इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ट्री डाटा स्ट्रक्चर को समझेंगे। इस इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ट्री डाटा स्ट्रक्चर को समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्री क्या होता है और उसके बाद उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को देखेंगे और आने वाली वीडियोस में हम उसका एरे और लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियोस में हमने जितने भी डाटा स्ट्रक्चर पढ़े वो सभी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर थे। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का मतलब एक एलिमेंट के आगे और पीछे केवल एक ही एलिमेंट हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ के बी के बाद एक ही एलिमेंट है डी और डी से पहले एक ही एलिमेंट है ए। तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट के आगे और पीछे केवल एक ही एलिमेंट है। और ये किसी एक विशेष सीक्वेंस में है। यहाँ पर और कोई हम दूसरा पाथ या दूसरा रास्ता नहीं निकाल सकते। अगर हमें यहाँ पर जी एलिमेंट तक जाना है तो हम यहाँ पर बी से डी तक ट्राइवर्सिंग करके ही जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सभी एलिमेंट एक सीक्वेंस में होते हैं, एक के बाद एक होते हैं। जैसे हमने लिंक लिस्ट में भी यही पढ़ा था कि यहाँ पर हर एक नोड के बाद एक ही नोड होता है और हर एक नोड से पहले भी एक ही नोड होता है। तो यहाँ पर भी सभी एलिमेंट एक सीक्वेंस में होते हैं, एक लाइन में होते हैं। लेकिन नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहाँ पर हर एक एलिमेंट के बाद आगे या उसके बाद एक से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं और उसके पहले भी एक से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं। तो ये हमें याद रखना है। जैसे यहाँ पर ए के बाद दो एलिमेंट हैं बी और सी के बाद दो एलिमेंट हैं ई और जी। तो इसलिए ये एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट्स एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं, यहाँ पर एक एलिमेंट के बाद एक से ज्यादा एलिमेंट आ सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर एक एलिमेंट के बाद एक ही एलिमेंट हो और जो एलिमेंट आगे वाले एलिमेंट को हम सक्सेसर कह देते हैं और पीछे जो एलिमेंट होते हैं उनको हम प्रीडेसर कह देते हैं। तो इनको भी हमें याद रखना है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर बी और सी ए के सक्सेसर एलिमेंट हैं और ए बी और सी का प्रीडेसर एलिमेंट है। तो हम ट्री की कुछ टर्मिनोलॉजीज को देख लेते हैं। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है नोड। तो नोड हम उस एंटिटी को कहते हैं जिसमें हम अपने एलिमेंट की वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर आपको जितने भी ये गोल गोल से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको हम नोड कहते हैं, जिसमें हमने अपने एलिमेंट्स की वैल्यू स्टोर करी है। तो यहाँ पर ये पहला नोड है, नोड ए, जिसमें हमने ए को स्टोर करा है। और उसके बाद है रूट नोड। तो रूट नोड हम अपने सबसे पहले ट्री का जो सबसे पहला नोड होता है उसको हम रूट नोड कहते हैं, जिसमें से आगे और उसकी ब्रांचेस निकलती हैं। तो यहाँ पर हमारा एक रूट नोड है क्योंकि ये सबसे टॉप मोस्ट नोड है हमारे ट्री का। तो जो सबसे पहला नोड होता है उसको हम रूट नोड कहते हैं। और उसके बाद है पेरेंट नोड। हम किसी एलिमेंट के पीछे वाले नोड को उसका पेरेंट नोड कहते हैं। जो उसके पीछे इमीडिएट पीछे होगा उसको हम पेरेंट नोड कहेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जी नोड है तो जी नोड का पेरेंट नोड होगा सी, क्योंकि सी नोड में से जी नोड के आगे एक ब्रांच निकली है, इसलिए जी का पेरेंट नोड होगा सी नोड। और उसी प्रकार से अगर हम एच का पेरेंट नोड देखें तो एच का पेरेंट नोड होगा टी। यहाँ पर एफ नोड का भी पेरेंट नोड टी है। अगला नोड है चाइल्ड नोड। जिस प्रकार से किसी एलिमेंट के पीछे वाले नोड को हम पेरेंट नोड कहते हैं, उसी प्रकार से किसी एलिमेंट के आगे वाले नोड्स को हम चाइल्ड नोड कहते हैं। जैसे यहाँ पर ए के चाइल्ड नोड हैं बी और सी, क्योंकि बी और सी ए के तुरंत बाद आने वाले एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए यहाँ पर बी और सी ए के चाइल्ड नोड होंगे। और उसी प्रकार से अगर हम डी के चाइल्ड नोड्स को देखें तो डी के चाइल्ड नोड हैं एफ और एच, क्योंकि एफ और एच डी के तुरंत बाद आ रहे हैं इसलिए हम उसको चाइल्ड नोड कहेंगे। और अगला टर्म है सिबलिंग नोड्स। तो सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन। तो यहाँ पर हम सिबलिंग नोड्स उन नोड को कहते हैं जो किसी जिनके पेरेंट सेम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बी और सी का पेरेंट एक सेम नोड है, वो है ए। तो यहाँ पर बी और सी सिबलिंग्स हो गए क्योंकि इनके पेरेंट सेम है। तो उसी प्रकार से अगर हम सी के पेरेंट चाइल्ड्स को देखें ई और जी, यहाँ पर ई और जी भी सिबलिंग्स होंगे। और उसके बाद अगला नोड है लीफ नोड। लीफ नोड का मतलब हमारे लास्ट वाले नोड से होता है जिनके आगे कोई भी चाइल्ड नोड नहीं होते। जैसे यहाँ पर एफ हमारा लास्ट में नोड है जिसका कोई भी आगे एलिमेंट्स नहीं है, उसके आगे कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है, तो यहाँ पर एफ हमारा लास्ट लीफ नोड होगा। और उसी प्रकार से एच के आगे भी कोई एलिमेंट नहीं है, कोई भी हमारे आगे नोड्स नहीं है, तो एच भी हमारा लीफ नोड होगा। और उसी प्रकार से ई और जी भी हमारे लीफ नोड होंगे। तो लीफ नोड के बाद हमारा अगला टर्म है पाथ। पाथ का मतलब होता है रास्ता। तो हम अगर हमें किसी एक नोड से दूसरी नोड पर जाना है तो हमें उसका पाथ बताना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस डी नोड से इस ई नोड तक जाना होगा तो मुझे इसका पाथ लिखना होगा। तो इसका पाथ मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ, तो ई डी से ई की तरफ जाने के लिए मुझे सबसे पहले बी नोड की तरफ जाना होगा, फिर बी के बाद मुझे ए नोड पर जाना होगा, फिर ए के बाद मुझे सी नोड पर जाना होगा,
और उसके बाद मुझे लास्ट में जब मैं ई नोड पर जा सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे ये पूरा पाथ लिखना होगा, क्योंकि यहाँ डी और ई के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ जहाँ पर जो कनेक्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग जाना होगा। और यहाँ पर ये जो कनेक्शन होता है इन दोनों के जो बीच में लाइन होती है उसको हम एज कहते हैं। तो दो नोड्स के बीच की जो लाइन होती है उसको हम एज कहते हैं, या फिर उसको हम लिंक भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर डी और बीच के बीच कोई डायरेक्ट एज नहीं है, कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो इसलिए हमें सबसे पहले डी से बी की ओर जाना पड़ेगा, फिर बी से ए की ओर, और फिर ए से सी, और उसके बाद हम सी से ई की तरफ ट्रैवर्स करेंगे। तो अगर मुझे डी से ई का पाथ लिखना होगा तो मैं लिखूंगा, तो अगर मुझे डी से ई का पाथ लिखना होगा तो मैं उस पाथ में लिखूंगा डी बी ए सी ई। तो हमें सबसे पहले डी से बी पर जाना होगा, बी के बाद ए पर, ए के बाद सी पर, और फिर हम फाइनली ई पर पहुंचेंगे। और पाथ के बाद हमारा अगला टर्म आता है लेवल। किसी भी नोड की हम रूट से डिस्टेंस मेजर करने के लिए एक इंटीजर नंबर लेते हैं, तो उसको हम लेवल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा रूट का लेवल 0 होगा, क्योंकि रूट की खुद से डिस्टेंस जो है वो 0 ही होगी। और उसके बाद अगर हम बी का लेवल चेक करें तो बी का लेवल 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर बी से ए के बीच में एक एज आ रही है, तो इसको हम लेवल 1 कहेंगे। और अगर मैं यहाँ पर डी का लेवल चेक करूं तो डी का लेवल होगा 2। ए से और डी के बीच में दो एज आ रही हैं, तो इसलिए इसका लेवल 2 होगा। और उसके बाद अगर मैं एफ का लेवल चेक करूं तो एफ का लेवल होगा 3, क्योंकि ए और एफ के बीच में तीन एजिस आ रही हैं, तीन लिंक्स आ रहे हैं। तो लेवल हमारा एलिमेंट और रूट नोड के बीच के जिनमें जितने भी एजिस आते हैं उनको हम लेवल कहते हैं। और उसके बाद अगला टर्म है डिग्री। तो डिग्री का मतलब होता है नंबर ऑफ चाइल्ड नोड से। तो अगर मैं सी की डिग्री की बात करूं तो सी की डिग्री होगी 2, क्योंकि सी के 2 चाइल्ड नोड हैं। तो जितने नंबर ऑफ चाइल्ड नोड होते हैं उस एलिमेंट की डिग्री भी उतनी ही होती है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर ए की डिग्री की बात करूँ तो यहाँ पर ए के दो चाइल्ड नोड हैं बी और सी, तो ए की डिग्री भी 2 ही होगी। और डिग्री के बाद अगला टर्म है हाइट। तो हाइट हम सबसे लास्ट वाले नोड और अपने रूट नोड के बीच के डिस्टेंस को हम हाइट कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में नोड नोड हमारे एफ और एच हैं। तो एफ और एच और हमारे रूट नोड ए के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम हाइट कहेंगे। तो यहाँ पर हम इनके बीच में लिंक्स को गिन लेंगे। ए और एच एफ के बीच में तीन लिंक हैं, तीन एज हैं। तो यहाँ पर ए और एफ के बीच का डिस्टेंस 3 होगा, तो हमारी ट्री की हाइट 3 हो जाएगी। और उसके बाद डेप्थ भी बिल्कुल सेम है। हाइट और डेप्थ दोनों बिल्कुल सेम ही होते हैं, बस इनका नाम अलग अलग है। अगर मैं यहाँ पर डेप्थ की बात करूँ तो इनकी डेप्थ भी 3 ही आएगी। तो हमारा लास्ट टर्म है सब ट्री। सब ट्री का मतलब होता है ट्री का वो पार्ट जो खुद में अपने आप में एक ट्री हो, तो उसको हम सब ट्री कहेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये खुद अपने आप में एक ट्री है, तो ये ए का लेफ्ट सब ट्री कहलाएगा। और उसके बाद अगर हम सी ई और जी को देखें तो ये भी अपने आप में एक ट्री है, तो ये ए का राइट सब ट्री कहलाएगा। तो जो अपने आप में एक ट्री की तरह देखा जा सके उसको हम सब ट्री कहते हैं। तो इसके बाद अब हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके इसको पहले खुद ट्राई करें और उसके बाद वीडियो देखें। तो मुझे लगता है आपने खुद इसको प्रैक्टिस करके देखा होगा, इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखा होगा। तो अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रूट नोड ऑफ ट्री। ट्री का रूट नोड 10 है, क्योंकि जो सबसे पहला नोड होता है उसको हम रूट नोड कहते हैं। तो और उसके बाद है राइट द चाइल्ड्स ऑफ 30। तो हमें 30 के चाइल्ड बताने हैं, तो 30 के दो चाइल्ड हैं, पहला है 37 और दूसरा है 46। तो यहाँ का इसका आंसर आएगा 37 और 46। और उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लेवल ऑफ 37। हमें 37 का लेवल बताना है। तो 37 हमारा यहाँ पर है। तो लेवल का मतलब हमें रूट नोड और इस 37 के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो उसके बीच में हम नंबर ऑफ एजेस को गिन लेंगे। तो यहाँ पर एक एज और यहाँ पर दो एज, तो इसका लेवल 2 आ जाएगा। इस 37 वाले का आंसर 2 आ जाएगा थर्ड का। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है वो राइट द सिबलिंग्स ऑफ 46। तो हमें 46 के सिबलिंग्स को बताना है। तो सिबलिंग हम उन नोड्स को कहते हैं जिनके पेरेंट सेम हो। यहाँ पर 46 का पेरेंट है 30, तो यहाँ पर 37 और 46 सिबलिंग्स कहलाएंगी क्योंकि इनका पेरेंट एलिमेंट सेम है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ लीफ नोड इन द ट्री। तो लीफ नोड उस नोड को कहते हैं जो सबसे लास्ट में होता है, जिसका कोई भी चाइल्ड नोड नहीं होता। तो यहाँ पर 5 नोड ऐसे हैं जिनका कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है, जिनके आगे कोई भी नोड नहीं है। 40, 60, 5, 50 और 55। तो ये पांचों इसके ट्री के लीफ नोड कहलाएंगे। तो इसका आंसर आएगा 5।
और उसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट द पेरेंट ऑफ 60। तो हमें सिर्फ 60 का पेरेंट नोड बताना है। तो 60 हमारा ये यहाँ पर है, तो इसका पेरेंट नोड है 37। पेरेंट नोड हम एक पहले वाले नोड को कहते हैं। तो 60 के पहले एक नोड आता है 37, तो ये इसका पेरेंट नोड होगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिग्री ऑफ 20। तो डिग्री का मतलब होता है नंबर ऑफ चाइल्ड। तो हमें 20 के नंबर ऑफ चाइल्ड्स बताने हैं। तो 20 नोड हमारा यहाँ पर है, तो 20 के नंबर ऑफ चाइल्ड एक ही है, तो 20 की डिग्री 1 होगी। इस क्वेश्चन का आंसर 1 होगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री हमारा रूट नोड और लास्ट नोड के बीच का डिफरेंस होता है। जो सबसे लास्ट में हमारा नोड होता है और जो रूट नोड होता है उसके बीच का डिस्टेंस हाइट कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे लास्ट नोड हमारे ये लेवल 3 वाले नोड्स हैं, तो यहाँ पर इसकी हाइट 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 40 और 10 के बीच में 3 एजेस आ रहे हैं, तो इसकी हाइट 3 हो जाएगी। तो हम बाइनरी ट्री को देख लेते हैं। ये एक स्पेशल टाइप का ट्री होता है जिसमें हर नोड के 2 या 2 से कम चाइल्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है जिसके पास हर नोड के 2 चाइल्ड हैं, तो ये एक बाइनरी ट्री होगा। अगर यहाँ पर सबका एक एक चाइल्ड भी होता तब भी वो बाइनरी ट्री होता है, क्योंकि उसकी बाइनरी ट्री का मतलब है कि किसी भी नोड के 2 से कम चाइल्ड होने चाहिए। तो वो कितने भी हो सकते हैं, 1 और 0 भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर एक अकेला नोड होता ए तब भी वो बाइनरी ट्री होता। तो हमें ये याद रखना है। यहाँ पर किसी भी नोड के 2 चाइल्ड होते हैं तो उसके दोनों चाइल्ड को हम लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड कहते हैं। तो यहाँ पर ए हमारा रूट नोड है और बी ए का लेफ्ट चाइल्ड है और सी ए का राइट चाइल्ड है। इसी प्रकार से डी बी का लेफ्ट चाइल्ड है और एफ बी का राइट चाइल्ड है। तो इसी प्रकार से हम सभी नोड के लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड कहते हैं। और यहाँ पर डी एफ ई जी ये चारों लीफ नोड हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर जी नहीं होता तब भी ये बाइनरी ट्री होता, क्योंकि बाइनरी ट्री क्या कहता है कि 2 से कम चाइल्ड होने चाहिए। और यहाँ पर सी का एक चाइल्ड है, तो ये बाइनरी ट्री कहलाएगा। तो हमें इस प्रॉपर्टी को याद रखना है। और उसके बाद अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो आगे आने वाली वीडियोस में काम आएंगी। सबसे पहली है मैक्सिमम नंबर निकालने की, किसी भी हाइट के ट्री की मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड निकालने की प्रॉपर्टी, जिसका फॉर्मूला है 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस बाइनरी ट्री की हाइट है 2, तो यहाँ पर हम h की जगह पर 2 रख देंगे, जिससे कि 2 की पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 मतलब 8, और 8 में से जब अगर हम एक माइनस करेंगे तो वो आएगा 7। तो यहाँ पर आप गिन सकते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड 7 होंगे। और दूसरा फॉर्मूला है हमारा मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ पॉसिबल बाइनरी ट्री, और इसका फॉर्मूला है h+1। तो इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से हम मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ बाइनरी ट्री निकाल सकते हैं। इनको हमें याद रखना है। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।